राग मारो। सुंदर साठ जिए गुण देखो रे, जो मेरे दानिये किए आलेखे, क्यों न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए। अरस परस यूं वज्र में, सो मेरे धनिये दई शुद्ध काये। कोई न निकसाई न माया से, अवल से त्याजा दीना। सो धनिये भलाई सो दियो, हम तारे सो देवाना। आगे हुई न वो सीखवाऊं, हमें धनिये ऐसी शोभा दई। सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, शोभिया कन में ऐसे भाई। धनिये बीस्त कराई हम पे, किलिया तुम्हारे। लोक सौदे हम किए नियताला, सेवे नकल हमारी सारे। ऐसे बढ़ाई दई हम गिरोह को, और किए और के अधीन। फिर कहे न पियो पहचाने, यही में ये कीना। 14 भवन को दिए आए कीना, सो भी कहे गिरो बल दिया। शोभा लेके कौम खेती, ऐसा धनिये हम सो किया। बिन जाने बिन पहचाने कैसो खा, ऐसे धनिये हमको दिखाए। अब गिर न जाने धनी गुना, सो जागनी हृदय चढ़ाए। ऐसे ब्रह्मांड लेके अक्षर थे, पल में पैदा पना होता। ऐसे इंद में चीति बराबर, हम गिरो ही उड़ता। सोची थी सौर दे समझाई, तनिए आप जैसे कर लिए। कर सन मंदा अक्षरातीत सु, ले धनी दाम की है। अब गुना लेके हम किए प्यूं सो, ता पर ऐसे धनी के गुना। कई विध सुख ऐसे धनिये के, क्यों कर काओ जो वाए ना। इन विध सुख लिए लेके, ऐसे गुण मेरे पीऊ। तामे एक गुण जो याद आवे, तो तबई निकसे जाए जीवो। मामत कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए। ये गुण जो याद आवे, एक गुण जो याद आवे, तो तवई उड़े अरवाए। तो तवई उड़े अरवाए। श्री मामत कहे न गुण धनी के, सो इन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे, तो तवई उड़े अरवाए। तो तवई उड़े अरवाए। चौपाई 12 प्रकरण 81, चौपाई 1125। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 81 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सुंदर साथ जी, धनी जी के द्वारा हम पर किए हुए उपकार एवं उनके गुणों को तुम देखो। छूटे संसार की यह माया हमें छोड़ती नहीं थी, तथा हमसे भी यह माया छोड़ी नहीं जाती थी। इस प्रकार माया तथा हमारे बीच का बंधन वज्रलेप तुल्य हो गया था। ऐसे बलवंती माया के बंधन से धनी जी ने हमें छुड़ा दिया। सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज तक इस माया के वज्रलेपी बंधन से कोई भी छूट नहीं सका है, परंतु धनी जी ने हमें अखंड ज्ञान द्वारा ऐसे शक्ति दी है कि हम सरलता पूर्वक उससे छूट सकते हैं और 14 लोकों के जीवों को भी तार सकते हैं। सदगुरु धनी ने ब्रह्म ज्ञान देकर हमें ऐसे प्रतिष्ठा दिलाई कि ऐसे शोभा आज तक किसी को भी नहीं मिली है और न ही भविष्य में मिलेंगी। धनी जी की इस कृपा के कारण मुक्ति स्थलों में हमारे प्रतिबिंब पूजे जाएंगे।
इस प्रकार अखंड मुक्ति स्थलों में भी हमारी सभा हुई। सदगुरु धनी ने दिव्य तारतम ज्ञान की कुंजी देकर संसार के जीवों को भी हमारे द्वारा मुक्ति दिलाई। इसलिए इस तारतम ज्ञान के द्वारा हमारे माध्यम से 14 लोकों के प्राणी अखंड हुए। इस प्रकार ये सारे जीव हमारे प्रतिबिंबों की सेवा करेंगी। सदगुरु ने हम को इतनी बड़ी प्रतिष्ठा देकर हमारा सम्मान किया, तत्पश्चात हमें दूसरे को मुक्ति दिलाने का उत्तरदायित्व भी सौंपा और कहा कि इन्हें ब्रह्मात्माओं को पूर्ण ब्रह्म की पहचान है तथा इनको ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास है। सदगुरु धनी ने 14 लोगों के जीवों को एक परमात्मा के प्रति विश्वास दिलाया तथा परमात्माओं को शोभा दी कि यह कार्य करने की शक्ति परमात्माओं में ही है। इस प्रकार सदगुरु धनी के द्वारा हमें प्रदान की गई अपार शोभा का वर्णन मैं किस प्रकार करूं। जिन सुखों को हमने कभी जाना तथा पहचाना नहीं था, ऐसे अनेक सुख धनी ने हमें दिखाए। अब तक ब्रह्म सृष्टियां भी धनी जी के ऐसे गुणों को जानती नहीं थी। जागने की इस पावन बेला में जागृत होने से ये सब गुण हमारे हृदय में उमड़ रहे हैं। अक्षर ब्रह्म एक क्षण में ऐसे अनेक ब्रह्मांडों का सर्जन करते हैं तथा दूसरे क्षण में ही उनका विनाश करते हैं। ऐसे विराट ब्रह्मांड में हम ब्रह्मात्माओं का आकर एक चींटी के समान होने पर भी धनी जी की कृपा द्वारा हम संपूर्ण रूप से प्रकाशमान हो गई। चित्ती समान हम ब्रह्मात्माओं को अखंड तारतम ज्ञान देकर सदगुरु ने हमें अपने समान बना दिया तथा अक्षरातीत धनी के साथ हमारा संबंध स्थापित कर हमें परम धाम का दायित्व सौंपा। हमने तो सदगुरु धनी के प्रति अनेक अवगुण किए हैं, उसके स्थान पर हम पर उनकी असीम कृपा है। सदगुरु ने हमें इस प्रकार के अनेक सुख दिए हैं, उनका वर्णन इस जीवा द्वारा कैसे करूं। इस प्रकार सदगुरु धनी ने अपार सुख देकर हम पर ऐसे असीम कृपा की। हमने से यदि एक गुण भी याद आ जाए तो यह जीव तत्काल शरीर को छोड़ देगा। महामती कहते हैं, धनी जी के गुण इतने अधिक हैं कि इस जीवा द्वारा उनका वर्णन ही नहीं हो सकता। उन गुणों में से एक गुण भी यदि याद करे तो उसी समय इस शरीर से आत्मा निकल जाएंगी। महामती कहते हैं, धनी जी के गुण इतने अधिक हैं कि इस जीवा द्वारा उनका वर्णन ही नहीं हो सकता। उन गुणों में से एक गुण भी यदि याद करें तो उसी समय इस शरीर से आत्मा निकल जाएंगी। तो उसी समय इस शरीर से आत्मा निकल जाएंगी। चौपाई 12 प्रकरण 81 चौपाई 1125। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।